आज के पोल वेरिफिकेशन में मैं संदीप तिवारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस का है, ऊंचाई दूरी जो कि त्रिकोणमिति से ही कंटिन्यूड होता है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करता है। हर प्रतियोगी परीक्षा में आज के ट्रेंड्स में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट तो एप्लीकेबल होगा ही होगा, साथ साथ ऊंचाई दूरी का अप्रोच भी आपको समझ में आएगा। प्रश्न को देख करके मुझे इसकी एनालिसिस कराने का मकसद समझ में आया। एक तो आपके रिस्पॉन्स को और दूसरी चीज यहाँ पर प्रश्न के लेवल को और इसकी इंपॉर्टेंस को देख करके आपके रिस्पॉन्स में सबसे अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 12% लोगों ने केवल सही उत्तर दिया है। बाकी आप देख रहे हैं कि ज्यादा परसेंटेज 52 देने वाले जो हैं, जो 15 मीटर को प्रेफर किया। अभी मैंने क्वेश्चन रीड नहीं किया, मैं क्वेश्चन भी रीड करके आपको समझाता हूं। 29% लोगों ने 10 मीटर को प्रेफर किया और 7% लोगों ने 5 मीटर को प्रेफर किया। प्रश्न क्या है उसको समझिए। प्रश्न एक, खंभे का उन्नयन कोण जमीन के बिंदु से 45 डिग्री दिखाई देता है। खंभे का उन्नयन कोण मतलब खंभा आप पोल समझिए, जमीन मतलब बेस, अगर हम वहां से उसको ऑब्जर्व करते हैं तो 45 डिग्री का कोण बनता है। खंभे की ओर अगर हम खंभे की तरफ जमीन पर 10 मीटर और आगे जाते हैं, खंभे के नजदीक पहुंचते हैं, यह कोण आपका बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। खंभे की ऊंचाई हमको बतानी है। यह प्रश्न अच्छा है, मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा हाइट एंड डिस्टेंस के अप्रोच को समझाता हूं। कॉन्सेप्ट समझिए कि ऊंचाई और दूरी का अप्रोच कुछ ऐसे काम करेगा कि जब अक्सर हम लोगों ने इसको नोटिस भी किया होगा स्कूल में कि हम पढ़ते तो थे इसको, लेकिन हम बार बार इस चीज के लिए परेशान रहते थे इसका उपयोग कहाँ होगा। मैं आपको बता दूं, किसी भी ऐसी चीज में जो कि ऊंचाई पर बेस्ड होगी, और हर चीज आप देखेंगे तो ऊंचाई पर, इवन आप भी जब खड़े हैं तो किसी ना किसी हाइट पर ही खड़े हैं। कोई भी बिल्डिंग का अगर आप स्ट्रक्चर सोचें, आप पोल के कॉन्सेप्ट को सोचें, हवाई जहाज के उड़ने से लेकर पेड़ की स्थिति और किसी भी पतंग उड़ाने से लेकर हर एक एक्टिविटी जीवन में ऊंचाई और लेंथ पर डिपेंड करती है। हम अगर मान लो एक व्यक्ति हैं और यहाँ पर जमीन तल पर खड़े हैं, हमारी अपनी बेस लाइन जिसको हम आंख की अपनी सीधी समानांतर रेखा कहते हैं, हम आंखों के अगर सापेक्ष देखते हैं, सीधी रेखा के सापेक्ष देखते हैं तो हमारा कोण 0 डिग्री का होता है। लेकिन अगर हमें अपने इस आंखों की रेखा के समानांतर मतलब इससे थोड़ा सा ऊंचाई पर किसी वस्तु को, सामने लगी एसी को मुझे अगर देखना है तो मुझे अपनी पलकों को ऐसे उठाना पड़ेगा, इस रेखा से मुझे एबव कोण बनाना पड़ेगा। जैसे ही आप यहां पर अगर नीचे देखते हैं तो कोई कोण नहीं बन रहा है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट कोई यहां पर है, आप जैसे इसको ऑब्जर्व करोगे तुरंत इस रेखा के साथ यहां एक कोण बनेगा। इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन अर्थात हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। अब हमारे सामने देखिए इसकी रिक्वायरमेंट और इसका कॉन्सेप्ट क्या बनकर आएगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जमीन तल से अपनी एक हाइट भी होगी और ये व्यक्ति से इस जमीन तल की अपनी एक डिस्टेंस, इसको दूरी कह सकते हैं, डिस्टेंस कह सकते हैं या बेस कह सकते हैं। आप दूरी ही बेसिकली यहां पर लेकर चलिए, जो कि जनरली बेस कही जाती है, आधार कहा जाता है, और इसको आप परपेंडिकुलर या लंब या हाइट कहते हैं। इसके साथ साथ कभी ऐसी भी सिचुएशन होती, मान लो आप यहां पर बैठे हैं, आपकी बेस लाइन ये है आंखों की, आप ऐसे देखते थे, बट आपको जमीन तल पे बैठी मतलब जैसे हम किसी बिल्डिंग पर बैठ करके या किसी हम पहाड़ी पर बैठ करके सड़क पर चल रही गाड़ियों को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें अपनी इस रेखा के साथ कोण ऐसे अपनी पलकों को झुकाना पड़ेगा। इस समय जो कोण बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है अवनमन कोण। इस समय जो कोण बनता हो क्या कहलाता है? अवनमन कोण। हम यहां पर इस समय अपनी हाइट को, जमीन तल से अपनी ऊंचाई को हम नोटिस करेंगे और ये ऑब्जेक्ट से इसकी लेंथ को नोटिस करेंगे, तो यहां भी ये डिस्टेंस ही कहलाएगी, हाइट कहलाएगी। बट याद रखिए यह रेखा इस रेखा के समांतर है, तो यह कोण भी इस कोण के समांतर होगा। इसका मतलब जो हमारा अवनमन कोण है उन्नयन कोण के बराबर होगा। अवनमन और बराबर उन्नयन हो जाता है, अर्थात एंगल ऑफ जो एलिवेशन है और एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल हो जाता है, दोनों कोण सेम हो जाते हैं। आप देख ही रहे हैं कि यहां पर वही कोण होगा जो यहां पर होगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट, इनके बीच के रिलेशन को डिस्क्राइब कौन करेगा? त्रिकोणमिति का उपयोग त्रिभुज जो समकोण होता है उसको एक्सप्लेन करने का होता है। जब भी कभी हम एक समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो समकोण बनाने वाली जो रेखाएं होती हैं उसमें एक को बेस, दूसरे को ऊंचाई कहते हैं। पाइथागोरस के हिसाब से अगली लेंथ आपकी कर्ण या हाइपोटेन्यूज कहलाती है, आपको आइडिया होगा। हमारे पास 6 अगर सोचा जाए त्रिकोणमितीय रेशियो है, 3 फंडामेंटल रेशियो है, साइन कॉस टेन। अगर उनके रिवर्स आप सोचो तो टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक होता है। इसमें आपको डाउट नहीं होगा। इन सभी प्रकार के रेशियो में एक रेशियो होता है टेन। हमको हमेशा परपेंडिकुलर अपान बेस के रिलेशन को एक्सप्लेन करता है। जब भी हम टेन के साथ कोई कोण इन्वॉल्व करते हैं तो उस त्रिभुज के लंब को और आधार को रिलेट कर देता है, और इसी लंब को ऊंचाई और इसी आधार को ही तो दूरी कहते हैं। तो एक प्रकार से आपसे कोई पूछे
ऊंचाई दूरी क्या है, तो आप कह सकते हो tan थीटा है। tan ही थीटा तो ऊंचाई दूरी हुआ, आप बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जब भी कभी हमको इन दोनों के बीच के संबंध को एक्सप्लेन करना हो इस कोण की मदद से, तो हम tan थीटा का उपयोग करेंगे। इसके लिए tan के फंडामेंटल एंगल्स की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, जो आपके जैसे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री, इन सब का मान हमें क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर है तो हम ऊंचाई दूरी की सभी प्रश्नों को आराम से कर सकते हैं। कुछ बातें और ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जैसे आप यहाँ पर हैं और ये आपका कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, जिस ऑब्जेक्ट की अपनी एक सर्टेन हाइट यहाँ से यहाँ तक की इतनी थी। अगर यह व्यक्ति इस समय इसके अलोंग एलिवेट करते हुए कोई कोण बनाया है, जैसे यह ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचेगा कोण और बड़ा हो जाएगा, यहाँ पहुंचेगा कोण और बड़ा हो जाएगा, मतलब जितना वह क्लोजर होता जाएगा उतना ही कोण बड़ा होता जाएगा। एक समय आएगा जब वो यहाँ एग्जैक्टली यहाँ पहुंच जाएगा, हम यहाँ पहुंच गए, हमें ऐसे सर को उठाना पड़ेगा, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा इसको देखने के लिए। ठीक है, तो हम जितना ही क्लोजर जाएंगे हाइट के, उतना ही कोण बड़ा होता जाएगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए अगर हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पर प्लेस्ड हैं और हम यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं और 45 डिग्री का कोण बना रहे हैं। जैसे यह 45 बनेगा, यह 90, यह भी 45 ही होगा। ऐसी स्थिति में जो ये हाइट होगा वही बेस होगा, मतलब दोनों सेम होंगे, ये आपको कन्फर्म है। और बाकी के लिए हम कोण का उपयोग करेंगे और उसके हिसाब से आंसर हम फाइंड करेंगे। आइए अपने क्वेश्चंस को देखा जाए कि किस प्रकार से आप लोगों ने आंसर किया था और कैसे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। नोटिस करिए, कहा गया खंबे के उन्नयन कोण की बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले खंबा है, ये देखिए, यहाँ पर वो पर्सन होगा जो कि ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, और देख कर किसने 45 डिग्री का कोण बना दिया है, 45 डिग्री का। यहाँ पर इसकी परपेंडिकुलर बना देते हैं, इसकी अपनी सर्टेन हाइट है और यह लेंथ है यहाँ पूरा का पूरा। कह रहा खंबे की तरफ अगर वह 10 मीटर आगे बढ़ता है, 10 मीटर खंबे की तरफ आगे बढ़ता है, तो कोण आपका 60 डिग्री 60 डिग्री हो जाता है। अब हमसे इस खंबे की हाइट ही पूछा गया है, बड़े आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, सारा कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एक बात आपको कन्फर्म, अगर यह यच था तो निश्चित तौर पर यह भी पूरा यच होगा। क्यों बताइए? क्योंकि यह 45 था तो यह भी कंप्लीट 45 था, यह यच था तो यह भी यच था। अभी हम लोगों ने इसको समझा। अगर यह पूरा यच था, यह पूरा यच था और इतना भाग 10 था, तो दिस इज यच माइनस 10। अब आइए आप थोड़ा सा इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में आप लिखिए tan 60, देखो कोण 60 बराबर परपेंडिकुलर यच अपान बेस आपका यच माइनस 10 है। सही है, यच माइनस 10 है। बाकी की वर्किंग आप खुद ही से समझिए तो आपको क्लियर होगा। tan 60 का मान त्रिकोणमितीय अनुपात के हिसाब से आपको पता है √3 होता है। √3 बराबर यच अपान यच माइनस 10 लिख दीजिए। मुझे यच को कैलकुलेट करना है, यच को ही निकालना है। चलिए निकाला जाता है, आराम से निकाल देंगे, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, एक चीज कर सकते थे, अगर हम उल्टा कर लेते थोड़ा सा चीजें आसान हो जाती, लेकिन ऐसे भी करिए कोई दिक्कत नहीं। अगर हम √3 इंटू यच माइनस 10 कर दें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यच होगा, अब इसको ओपन करेंगे तो √3 इंटू यच होगा, माइनस 10 √3 होगा, बराबर यच कर दीजिए। इसको इधर करिए तो √3 यच माइनस यच बराबर 10 √3 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यच अगर हम कॉमन कर लें तो हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 10 है। यच बराबर अगर हम सोचे तो 10 अपान √3 माइनस 1 है। यहां पर इतने से काम नहीं चलने वाला है क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। √3 का मान हम सबको पता होगा 1.7321 होता है, बट इस पर रख करके अभी तुरंत आप नहीं बता पाओगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा वो सोचिए, आपको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज करना पड़ेगा। क्या यहाँ पर एक और गलती हो रही है, 10 √3 है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो अभी सब यहाँ पर इधर उधर हो जाएगा। ये है दिस इज 10 √3, यहाँ पर आपको साफ साफ दिया हुआ है, देख लीजिए, ये देखिए 10 √3 उधर जाएगा ना, तो हम √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। बिल्कुल कर दीजिए, जिससे कंजुगेट का उपयोग हो जाए और रेशनलाइज हो जाए। ये तो चलो ठीक है कि मल्टीप्लाई होगा, हाँ, मतलब आपके सामने स्थिति होगी 10 √3 और √3 + 1, बट नीचे क्या होगा इसको समझिए। नीचे भैया यहाँ पर √3 माइनस 1 है, √3 + 1 है, √3 माइनस 1 है और √3 + 1 है, जो कि a माइनस बी और a प्लस बी बना रहा है, जो कि √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग होगा, मतलब a² माइनस b² होगा। तो √3 का वर्ग 3 होगा, 1 का 1 होगा, 3 में से 1 निकला 2 होगा, 2 पंचे 10 होगा, 5 √3 हो गया। अब 5 √3 को अगर हम दोनों में गुणा करें, एक तो हो जाएगा 5 √3 को अगर हम √3 में गुणा करते हैं तो 3 होगा, 3 पंचे 15 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, 5 √3 इंटू √3 दैट इज 15। √3 3 हो गया, 3 पंचे 15, प्लस ये अगला 5 √3 होगा, 5 √3 होगा।
आप ऐसे ही चाहे रखिए, चाहे 5 कॉमन कर लीजिए, आपकी मर्जी है, 15 रखिए प्लस 5√3। √3 का मान मैंने आप लोगों को बताया 1.732 होता है, बस 73 लिखो, 5 से गुणा करो। 5 से गुणा करते ही 5 तियां 15, 5 सते 35, 36 की 6 हासिल, 36 की 6 हासिल 3, 5 1 के 5 3 8, 15 8 23, 23.65 आ रहा है, लेकिन कंफर्म है कि 6 होगा, क्योंकि राउंड फिगर बन करके हमने 732 पे छोड़ दिया, 732 लेके दिखाया था। तो 23.66 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। इसकी पूरी एनालिसिस मैंने करके दिखाया है। जितने लोगों ने भी, जो भी 12% लोगों ने इसका उत्तर सही दिया था, वो रियलिटी में बधाई के पात्र है, और निश्चित तौर पर यह अच्छा प्रश्न था। मुझे पूरा भरोसा है कि जो मैंने एक्सप्लेन किया वो आपके निश्चित तौर पे काम ही आएगा। प्रतिदिन का इस तरह का पोल वेरिफिकेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक होता है। आप हर इस पोल वेरिफिकेशन में जुड़िए, जुड़ करके प्रश्नों का हल करिए और सही से व्याख्या देख करके समझकर आगे बढ़िए। मैं हर उन प्रश्नों को लेने की कोशिश करूंगा जो इंपॉर्टेंट है, जिनका उपयोग परीक्षाओं में होगा। जो क्वेरी जनरेट कर रहे हैं, जो कंफ्यूज कर रहे हैं, आप हर दिन के इस पोल वेरिफिकेशन में जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करिए और अपने सुझाव और फीडबैक जरूर साझा करिए। हम आपके जो भी सुझाव और फीडबैक्स होंगे उसके अकॉर्डिंग और भी बेहतर करने की इसमें कोशिश करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।